कि आज पत्रकार वापस किए हैं, क्या बोलूं? ऐसा हुआ कि दिनांक 23/5/22 को थाना सिविल लाइन में 3 पत्रकारों के खिलाफ, जिसमें उमेश सिंह, अमरनाथ मिश्रा और प्रद्युमन शुक्ला को आरोपी बनाया गया। इनके ऊपर आरोप था कि धारा 376(2), N 450, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 और 6, इसमें चार्जशीट पुटअप की गई पॉक्सो न्यायालय रीवा में। इसके बाद इसमें 6 साक्षी अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत किए गए और 3 साक्षी हमने बचाव की तरफ से प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय के द्वारा 12/7/2025 को अपना निर्णय दिया गया, जिसमें तीनों पत्रकारों को, उमेश सिंह, अमरनाथ और प्रद्युमन शुक्ला को दोष मुक्त घोषित किया गया। ये केस कहाँ का? देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारे पास बंधन है कि हम अभियोक्त्री का नाम, फरियादिया का नाम और उसकी पहचान घोषित नहीं कर सकते। इसलिए ये रीवा जिले का केस है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत ये पंजीबद्ध किया गया था और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यह पूरा मुकदमा इस बात एक अभियुक्त के परिवार के खिलाफ मामला प्रसारित हुआ था। FIR लॉन्च हुई थी सिविल लाइन में, जिसके अंतर्गत उसकी नानी के ऊपर अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी मारपीट की गई थी, उसकी खबर इन पत्रकार बंधुओं ने चलाई थी, जिसके कारण रंजिशन इन लोगों को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के दौरान जो भी तथ्य आए उसको अपने निर्णय का आधार बनाते हुए और इसमें जो भी अभियुक्त गणों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए अपनी निर्दोषता के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इनको दोषमुक्त किया। सर, हम पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कौन आगे आएगा? देखिए, पत्रकार जो है भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर इनके द्वारा अगर खबर कोई चलाई जाती है और वो खबर अगर विधि अनुसार है और उसके कारण अगर रंजिशन इनको फंसाया जाए और इस तरह के केस में कार्यपालिका को भी ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो फेयर हो। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये तीनों मुलजिम ही नहीं बनते। इसलिए ये पॉक्सो न्यायालय रीवा। आपका नाम? धीरेन्द्र चतुर्वेदी।